आज हम हैं स्कर्दू में और यहाँ से हम आपको लेके जा रहे हैं सियाचिन, तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पर। दासू से अब हम आगे रवाना हो रहे हैं, अगली पोस्ट पे जा रहे हैं। ये बड़ा ही दुश्वार गुजार सफ़र है। सड़क तो उसे नहीं कहा जा सकता, एक पगडंडी है जो कि बीचों बीच पहाड़ों के चट्टानों के ये गुजर रही है। वो ट्रुप्स जो कि ऊपर से कोई कैजुअल्टी हो जाती है उसे वापस रेस्क्यू करके यहाँ तक लाया जाता है। गाड़ियों का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गया है। अब हमने इन खचरों पे आगे जाना है, खुदा ना सा कदम स्लिप हो जाए तो नीचे, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ। एक तवील मुसाफत के बाद अभी हम पहुँच गए यहाँ पे। डेस्टिनेशन थी पेजो। ओके जी, ये वो तमाम गियर्स हैं जो हमारे जवान के पास होना ज़रूरी होते हैं। देख रहे हैं ये सेटल पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारी पाकिस्तान आर्मी की। हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन में। यहाँ पे खाया जाता है, उस तक कुकिंग नहीं होती। आलू गोश्त है, ये फिरनी है और सांस बहुत फूल गई है। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्मी की पेजू पोस्ट से समर अब्बास का सलाम। नाज़रीन, आज हमारी मंजिल सियाचिन है। हम आपको लेके जाएंगे बाल्तोरो ग्लेशियर पर, और उससे पहले पेजू पोस्ट जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ट्रुप्स नीचे से स्कर्दू से सफ़र करके यहाँ तक आते हैं, पहले मिलिट्री व्हीकल्स पे, फिर उसके बाद ऑन फुट उनका सफ़र दासू से शुरू होता है। तो तकरीबन 5 से 6 दिन में ट्रुप्स जो हैं वो यहाँ पेजू पोस्ट पर पहुँचते हैं। अब ये पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आने के बाद उनको यहाँ पर उनकी ड्रिल्स होती हैं, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन पोस्ट ट्रेनिंग भी उनकी यहाँ पे होती है, लेकिन मेनली उनको तैयार करना होता है। एक्लेमेटाइजेशन उनकी होती है, उन्हें तैयार करना, यहाँ के क्लाइमेट के साथ उनकी बॉडी को एडजस्ट करना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ उन्हें ग्लेशियर पे कुछ दिन ठहराया जाता है। उनकी यहाँ पे ऑन ग्लेशियर ट्रेनिंग होती है। तो ये जो पेजू पोस्ट है, मैं ज़रा सा आपको इसके बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि सामने आप देख रहे हैं ये पेजू पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी की, और ये तकरीबन सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी पर है। या ये जो पोस्ट है ये लास्ट नॉन ग्लेशिएटेड पोस्ट है, इसके बाद ग्लेशिएटेड पोस्ट शुरू हो जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बाल्तोरो ग्लेशियर है। इसके 3 कलर्स आपको नजर आएंगे। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये वाइट कलर है, सफ़ेद रंग का है, इसमें ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। फिर थोड़ा सा राइट साइड पे अगर आप आ जाएं, ये जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है ये भी इसका ये यानी कि दूसरा कलर है ग्लेशियर का, ये ब्राउन है। थोड़ा सा अगर लेफ़्ट जाएं, इस ब्राउन के साथ आपको जो ग्रे कलर का नज़र आ रहा है वो भी इस ग्लेशियर का एक तीसरा रंग आपको नज़र आएगा। ये बाल्तोरो ग्लेशियर है। और थोड़ा सा अगर दाएँ जाने जाएँ, आपको वैली जो नज़र आ रही है पीछे जहाँ बादल हैं, ये बाल्तोरो ग्लेशियर वहाँ से आगे आ रहा है। ये पीछे इसका ओरिजिन है, उस तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ से जो आगे का जो प्रोसीजर है, कल तक के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि यहाँ तक का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ट्रुप्स जो हैं वो इंतहाई मुश्किल रास्तों से होते हुए ऑन फुट यहाँ पर पहुँचते हैं। रास्ते हमने आपको दिखाए कितने मुश्किल रास्ते थे, जो ट्रैक था वो कितना डिफ़िकल्ट था, और यहाँ तक वो किस तरह पहुँचे। अब यहाँ से आगे का सफ़र हमने आपको बताना है आज। वो सफ़र बड़ा मुश्किल है, उसमें हम तो आज हेली पे यहाँ से आगे जाएंगे, लेकिन जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ से पैदल जाते हैं। आगे जाके वो गोरेवान पे तकरीबन उन्हें 6 दिन ग्लेशियर पे ठहराया जाता है। ये जो ग्लेशियर है सामने बाल्तोरो ग्लेशियर, यहाँ पर भी जब ये पहुँचते हैं पेजू पोस्ट पर, ट्रुप्स नीचे से पार्टी आती है तो उन्हें कुछ दिन के लिए एक्लेमेटाइज करने के लिए ग्लेशियर पे उन्हें पहली जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो इस बाल्तोरो ग्लेशियर के ऊपर जाके दी जाती है। हम आज 2 जगहों पर जाएंगे। एक तो हम जाएंगे IHEC, तकरीबन ये 18,400 फुट की बुलंदी पर है सतह समंदर से, और जो दूसरी जगह है वो हम जाएंगे आज यहाँ से कंकॉर्डिया। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ट्रुप्स के मौजूद होने की, वो आपको आगे चल के बताएंगे। ट्रुप्स की ज़िंदगी किस तरह की है जो इस वक्त डिप्यूटेड है, आगे जाके 22,000 फुट की बुलंदी पर 22,400 पे हमारे ट्रुप्स बैठे हुए, जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड सियाचिन को कहा जाता है। तो हम आपको वो बैटल फील्ड दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में जाके। हेली का इंतज़ार है, हेली आता हम आपको आगे लेके जाएंगे। फिर वक्त हम आपको ये इनकी ड्रिल दिखाने जा रहे हैं कि जो फायरिंग की होगी इनकी प्रैक्टिस हो रही है, और साथ साथ हम आपको इनका सूट दिखाएंगे किस तरह से वो पहना जाता है। इसके बाद मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ सूट्स जो हमने पहनने हैं, कौन से SOPs हैं जो ट्रुप्स
को फॉलो करना होते हैं कैजुअलिटी से बचने के लिए, फ्रॉस्ट बाइट से, दीगर जो यहाँ पे तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं ऊपर जाके टॉप पोस्ट पे जाके, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जो ग्लेशिएटेड पोस्ट्स हैं वहाँ जाने के लिए ये सूट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ SOPs होते हैं, उनका ख्याल रखना जवानों के लिए, अफसरान के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अपने आप को फ्रॉस्ट बाइट या दीगर जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचाने के लिए तो ये सूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी भी कुछ मुख्तलिफ गेयर्स हैं जो हमें ज़ेब-ए-तन करने हैं। यहाँ जो आते हैं ट्रिप्स में, यहाँ से इशू होता है ये सूट और बाकी जो गेयर्स हैं वो ऊपर जाते हैं। ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर हमें यहाँ पे मुलाजिम साहब हमें ब्रीफ करेंगे। सर, आप अपना तारुफ पहले करवा दें। सर, मेरा नाम नायब सूबेदार मुलाजिम हुसैन है और मैं पेजू पोस्ट का पोस्ट कमांडर हूँ सर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। तो आप ये माइक अपने हाथ में ले लें तो मैं साथ सूट पहनना शुरू करता हूँ। तो एक तो ये हो गया जी, ये सर पजामा है, ये अच्छे बूट हैं सर। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? ये टोपी, अच्छे की टोपी सर पहनाई। नॉर्मली इसको इसी तरह पहन लिया जाता है, लेकिन जब बर्फ़ वगैरह हो तो इसको फिर ऊपर से ऐसे। ये सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये आई सेक्स है। हर बंदे के पास ये आई सेक्स होती है। अल्लाह ना करे कोई बंदा हमारा क्रेवस में गिर जाता है तो जो बाकी बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको ज़ोरदार से जो है ना इस तरीके से वो बर्फ़ में मारते हैं, ग्रिप हो जाती है। वो बर्फ़ में मार के अपनी जो चेस्ट है इसके ऊपर रख लेते हैं और ताकि ये जो क्या नाम है बंदा जो नीचे गया उसका वज़न जो है ना वो ये सहार लेती है। ये ग्लासेस है सर, ये वो तमाम गियर्स हैं जो एक हमारे जवान के पास होना ज़रूरी होते हैं, एक ऑफिसर के पास होना ज़रूरी होते हैं, जो आगे 20,000 22,000 फुट की बुलंदी पे जो कायम पोस्टें हैं वहाँ जाते हैं उनकी जब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होती है। नाज़रीन, अभी हम रवाना हो रहे हैं पेजू से आगे की तरफ और आगे हमारी मंजिल है IHEC जो कि 18,000 फुट से ज़ायद की बुलंदी पर पाक आर्मी की पोस्ट है। वहाँ जाके हम आपको ट्रुप से मिलवाएंगे, पाक फौज के जवान और अफसरान से मिलवाएंगे, उनका वहाँ पे बताएंगे किस तरह से वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रास्ते में कुछ ज़बरदस्त मनाजिर भी आएंगे, कुछ ज़बरदस्त जिन्हीं के जो वर्ल्ड फेमस पीक्स आएंगी पाकिस्तान की वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारा हेली चूँकि रेडी तो ज़्यादा हम वेट नहीं करते तो फौरी तौर पर हम रवाना होते हैं आगे। नाज़रीन, हमारा टेक ऑफ हो चुका है पेजू से और हमारी रवानगी है आगे की तरफ, सियाचिन की तरफ हम जा रहे हैं। और ये नीचे आप देख रहे हैं बलतोरो ग्लेशियर। नाज़रीन जी, सामने आप देख रहे हैं ये मित्रा पीक है ये जो, और इसके बिल्कुल लेफ्ट पे अगर आप सामने देखें तो ये G4 है, ग्लेशियर ग्रुप 4। नाज़रीन जी, जो नीचे आप देख रहे हैं ये बहुत क्लोज अगर जाएं तो ये नीचे पोल्स लगे हुए हैं, ये वॉकिंग ट्रैक है। ये इस ट्रैक को फॉलो करते हुए हमारे ग्रुप्स आगे जाती है। इनकी पोस्ट है हमारी नीचे, ये कंकॉर्डिया पोस्ट है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये सामने हमारे ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं जी कंकॉर्डिया पोस्ट पर। ये ऊपर आप देख रहे हैं जी ये ब्रॉड पीक है। ये फ्रंट पे आप देख रहे हैं जी बलतोरो कांगरी है। ये बड़ी अहम पोस्ट है हमारी पाकिस्तान आर्मी की। एक बहुत डिफ़िकल्ट ये टेरेन है, रफ टेरेन है, लेकिन यहाँ पे हमारे जवान, हमारे अफसरान डिप्लॉयड हैं। सलाम है उनकी हिम्मत को जो यहाँ एनिमी के साथ भी लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा बढ़कर यहाँ के क्लाइमेट के साथ, वेदर के साथ लड़ रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक से आपको एक चट्टान नज़र आ रही है। इसके राइट साइड के ऊपर ये ब्लैक कांगरी है, राइट साइड के ऊपर इसके सैडल है।
और सडन जो है तकरीबन ये 21,000 फुट की बुलंदी पर है सतह समुंदर से, बहुत हाई पोस्ट है। और इससे आगे ऊपर जाके हमारी जो लगारी पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए सियाचिन को, इस रीजन को दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर। सेटल पोस्ट आप पीछे देख रहे हैं, जहाँ हमारे जवान और अफसरान डिप्लॉयड हैं 24 आवर्स। अब यहाँ से हम इंटरनेशनल हाइकिंग एंड एक्सपीडिशन कैंप की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान की जितनी इंटरनेशनल जहाँ पे क्लाइंबिंग होती है, माउंटेनर्स आते हैं, तो अपने वहाँ आते हैं, यहाँ से उन्हें सारी फैसिलिटेशन मिलती है। ये जो आप कटिंग्स देख रहे हैं बीच में, ये जो आपको नज़र आ रही है, इन ग्लेशियर्स के ऊपर जो कटिंग आपको नज़र आ रही है, जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, ये क्रेविसेस हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे ट्रूप्स को होता है इन क्रेविसेस का। नाज़रीन, अभी हम डिसेंड हो रहे हैं यहाँ से और हम लैंडिंग करने लगे हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है IHEC, एक फेरी भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक क्रैश हुआ है किसी वक्त पे। यहाँ पे ये IHEC है, ये पोस्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पे हमारी लैंडिंग हो रही है। लैंडिंग के बाद हम आपको यहाँ पे ट्रुप से मिलवाएंगे, उनसे बातचीत का आपकी होगी, आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे कि उनके क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे, उनकी क्या मुश्किलात हैं। लैंडिंग हो चुकी है जी। थोड़ी सी मैंने ऑक्सीजन इनहेल की है, ज़रा ऑक्सीजन कम हो रही थी। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन में। ये पोस्ट है IHEC, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, मुकम्मल कवर्ड है ये। यहाँ हमें बताया गया कि हमने ज़रा आहिस्ता चलना है, यहाँ पर स्लो चलना है हमने, ताकि सांस ना फूले। आगे आपको दिखाता है, ये सामने देखें आप, ये इग्लूज है। यहाँ हमारे जवान और अफसरान रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, यहाँ ये स्टे करते हैं। ये हेली हमें छोड़ के यहाँ से अब जा रहा है जी वापस। कुछ देर में हमें ये दोबारा लेने आएगा। ये हेली रवाना हो चुका है जी यहाँ से। यहाँ डिप्लॉयड ट्रुप्स की फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस्मानी चैलेंजेस के साथ साथ उन्हें जो है नफ्सियाती चैलेंजेस भी बहुत सारे यहाँ पे दरपेश होते हैं। सर बताइएगा कि हमारे साथ यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं कैप्टन सोएब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त उन्हें दरपेश हैं, यहाँ पे ट्रुप्स को दरपेश हैं मेडिकली। सब बताइएगा सर यहाँ पे इस हाइट पे सर एलिवेट करने से सर काफ़ी इश्यूज दरपेश आते हैं। सर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है सर यहाँ पे, सर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और सर हेस और रेप का खतरा होता है यहाँ पे सर। बाकी सर साइकोलॉजिकल इश्यूज सर यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज सर आइसोलेशन है सर। तो सर वहाँ पे उस साइकोलॉजिकल थेरेपी सर सोल्जर्स की करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सर। तो सर हम घुलते मिलते उनसे मतलब कि मैं एडवाइस करता हूँ कि घुलते मिलते रहें सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ब्रीफ किया। बड़ा ज़रूरी है जी फिजिकल फिटनेस को उनकी मेंटेन रखना। अभी एक और चीज़ हम आपको दिखाने लगे, पार्टी मूव किस तरह होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक यहाँ का एक फीचर है जो आप देखेंगे कि पार्टीज मूव किस तरह होती है। कैजुअलिटी अगर हो जाए उसको किस तरह से आगे किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। नाज़रीन, हम दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग, सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में मौजूद हैं और ये बलतोरो ग्लेशियर है जी, बलतोरो। और ये बेसिकली जो इलाका जहाँ जिस पोस्ट पे हम मौजूद हैं ये IHEC है, इंटरनेशनल हाइकिंग एंड एक्सपीडिशन कैंप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये सतह समुंदर से तकरीबन 18,400 फुट की बुलंदी पर, ये इस हाइट पर ये पोस्ट मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी के जवान यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। ये सामने पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे लगा है और इग्लूज यहाँ बने हुए हैं और यहाँ डिप्लॉयमेंट है, मस्जिद बनी है पीछे। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आज यहाँ पे किस तरह से पानी पिघला के, बर्फ़ पिघला के पानी बनाया जाता है। कुकिंग कैसे होती है इनकी, कुकिंग तो है नहीं होती, वही उसी गर्म पानी के अंदर फ्रोज़न खाना जो है वो सर्व किया जाता है। वेपन जो है उसकी मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी होती है, वो किस तरह से की जाती है वो आपको दिखाएंगे।
और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रुप्स की मूवमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम आपको पीछे बताते आए हैं कि स्कर्दू से जब एक पार्टी मूव होती है वो पहले आर्मी व्हीकल्स पे, उसके बाद फिर सिविलियन, उसके बाद फिर ये पैदल चलते हुए आते हैं, वेदर के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट करते हुए, एक्लेमेटाइज करते हुए, और एक्लेमेटाइजेशन के सिलसिले में ही ये रुकते आते हैं मुख्तलिफ जो ग्लेशियल पोस्ट हैं वहाँ पे। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यहाँ ये रुके हैं। अब यहाँ से एक पार्टी ने मूव करना है आगे सैडल पोस्ट की तरफ। वो मूवमेंट हम आपको बताएंगे, वो मूवमेंट किस तरह से होती है। बड़ी अहम ये मूवमेंट, जिस तरह मैंने आपको पता है क्रेविसेस होती हैं, उसके अंदर खुदा न खासा पूरी पार्टीज उतर जाती हैं, और माजी में ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे हमारे जवानों और अफसरान ने शहादत नोश की है। तो ये सारी पोस्ट हम आपको दिखाएंगे, यहाँ की लाइफ आपको दिखाएंगे कितनी दुश्वार यहाँ की लाइफ है। और हमें सारे पे ब्रीफ करेंगे मेजर मौज़म साहब, जो कि यहाँ पे एरिया कमांडर भी हैं, सेक्टर कमांडर हैं यहाँ के। ये सारी पोस्ट उनके अंडर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर सबसे पहले तो ज़रा बताइएगा इस पोस्ट के बारे में, कितनी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, और इसके बाद हम बाकी आपसे चीज़ें जानेंगे कि मूवमेंट किस तरह होती है। जैसे कि आपने पहले ही बताया कि ये जो सेक्टर, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा ग्लेशियर, इसको बाल्तोर ग्लेशियर कहा जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ 4,800 हैं इस ग्लेशियर के अंदर। जो हमारा मेन मकसद है, एक तो इसको गार्ड करने का, और दूसरा मकसद है कि हम जो आर्मी दुश्मन हमारी जो सामने बैठी हुई है मकारी से, एक तो जो 1985 में जो उसने गलती की थी, ताकि दोबारा वो गलती ये दोहरा ना सके, और वक्ती तौर पे हम उसको पसपा कर सकें, एक तो। और दूसरा ये है कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन मोटिवेशन है हमारी इस जगह पे रहने की, वो है ये हमारा फ्लैग पाकिस्तान। ये मदरलैंड, इस मदरलैंड की हर इंच को सिक्योर करना हमारा फ़र्ज़ है। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है कि जिस तरह से आप अपनी जान मुश्किल में डाल के, ख़तरे में डाल के यहाँ मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। जब पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में लोग सुकून की नींद सो रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी कुर्बानी, आप अपने घर वालों से दूर अपनी जान ख़तरे में डाल के इस मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पर आप गुजार रहे हैं। सर सबसे पहले हमें पार्टी मूवमेंट का बता दें, वो किस तरह से होती है, ज़रा साथ साथ वो भी हम चीज़ें देखते जाएँ यहाँ की। हमारी एक पार्टी है, ये हम सैडल मूव मतलब अगली पोस्ट पे मूव करा रहे हैं। इसमें टोटल 5 इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें इनके गाइड्स भी होते हैं, और प्रॉपर HA इक्विपमेंट, गेयर्स वगैरह पहन के ये मूव करते हैं। और ये मूव ज़्यादातर डार्क आवर्स में होती है, और इनकी मूव के दौरान प्रॉपर कम्युनिकेशन की जाती है हमारी, ताकि रास्ते में अगर कोई नागानी सूरत पेश आए तो हम उसको वक्ती तौर पे इसको कैटर फॉर कर सकें। और ये हमारी पार्टी का मतलब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट मतलब चेंज करने का मकसद ये है कि मिनिमम 30 डेज़ हम एक पोस्ट पे मूव करवाते हैं, मतलब चेंज कर रहे होते हैं बंदों को, ताकि एक तो उनके हाइट्स का मतलब हाइट सिकनेस वगैरह ना हो, और दूसरा सही तंदुरुस्ती से मतलब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सके, और उस ड्यूटी में कोई कोताही ना हो। ये जो पार्टी जा रही है 18,400 से तकरीबन ये ऊपर जा रही है 21,000 पे तकरीबन, ये टाइज करके। जी ऐसी है। ये यहाँ कितने दिन रुकी है ये पार्टी? ये 6 दिन रुकी है यहाँ एक्टिवाइज करके, और ये तकरीबन 22,000 हाइट पे ये जाएंगे, जो सैडल पोस्ट हमारी कहलाती है। तो ये एक दिन में कितना फासला तय कर लेते हैं इस तरह की ग्लेशियल जो टेरेन है इस पे? इसमें ज़्यादातर हमारी जो हाइट्स पोस्टें हैं, ये ज़्यादातर हमारा मूव 6 आवर्स का होता है, और 6 आवर्स में हमें ये सारा मूव कंप्लीट करना होता है, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की तरफ। ये जो नीचे स्टिक मार के देखते हैं कि क्रेविस वगैरह को देखते हैं, क्रेविस तो नीचे? जी ऐसे ही है, क्योंकि ये जो एक तो गाइड सामने होता है और एक ग्लास में होता है। अगर कोई खुदा न खासा कोई क्रेविस से अगर कोई आ जाता है राइट लेफ्ट, तो जो सामने वाला गाइड होता है वो आइडेंटिफाई कर देता है कि क्रेविस है, और सारे बंदे बारी बारी उसको मतलब जो गाइड है उसका इंतज़ार करते हैं, ताकि वो उस क्रेविस को हाईलाइट करे, और सारा कुछ, और जो पीछे वाला है फिर पीछे बताता है, और वो सारी चीज़ें उसको कंप्लीट हो जाती है। जो पीछे लास्ट गाइड होता है वो रोप ले आता है, और रोप के थ्रू जो है ना उसको वो बांध देते हैं। अब ये जो अगर खुदा न खासा नीचे गिर गया क्रेविस के अंदर, तो उसको रिकवर करने का ये प्रोसीजर अब ये स्टार्ट हो गया? जी ऐसे ही है। हुक होके आते हैं, ये जिनके पास ये स्टिक है, हाँ जी, इसको अपनी छाती के नीचे ये ज़मीन में पेवस्त कर लेते हैं, और इस पर ये रुक जाते हैं सारे, और ये क्रॉस में रुकते हैं सारे, कितने जो नीचे ज़मीन पे गिराते हैं? जी ये टोटल 5 इंडिविजुअल जो राइट लेफ्ट खुद को मतलब गिरा देते हैं, और ख़ुद को हुक कर देते हैं उसके साथ, ज़मीन के साथ।
ये आप देख रहे हैं कि क्रेविस आ गई तो ये सारे उन्होंने अपने आप को गिरा लिया है और चेस्ट के नीचे ये आइसैक्स के ऊपर उन्होंने खुद को गिरा लिया और ग्रिप इसकी बन गई है। नाज़रीन, हमने आपको पार्टी की मूवमेंट बता दी, किस तरह से पार्टी आगे मूव होती है। यह पार्टी हमने आपको दिखाई जो मूव हुई है यहाँ से आगे सैडल की तरफ। यहाँ 6 दिन रुकने के बाद अब आपको हम दिखाते हैं कि वेपन किस तरह से यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस की जाती है। यहाँ ब्रिज देख रहे हैं जी, बना हुआ है एक, इससे मूव करके आगे आ रहे हैं, रोप्स लगी हैं। तो यहाँ थोड़ा स्लो चलना होता है, ज़रा सा मैं 2 कदम तेज़ चलाऊँ तो मेरी सांस फूल गई है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्लो चलना होता है, यहाँ पे काफ़ी स्लो स्टेप्स के साथ। तेज़ चले तो सांस फूल जाती है। नाज़रीन, मैं तो चढ़ के थक के हूँ, बैठ के हूँ यहाँ पे आके 4 कदम चला हूँ, थकावट हो गई है। ये वेपन की मेंटेनेंस सबसे बड़ा चैलेंज है जी। यहाँ पे वेपन जल्दी यहाँ पे वेयर आउट होता है, जल्दी यहाँ पे वेपन जो है रस्टिंग हो जाती है उसकी। तो ये वेपन को यहाँ पे ज़रा इसकी मेंटेनेंस की जा रही है, आप देख रहे हैं सामने। साथ साथ सर आप मुझे बताते जाएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितने टाइम यानी वेपन नीचे की निस्बत यहाँ कितना उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस उसे चाहिए होती है, कितना खतरा होता है ज़्यादा उसके ख़राब होने का? असल में यहाँ एक तो हमारी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ फ्रीक्वेंट चल रही होती हैं, तो फायर की वजह से जो इनके अंदर जो मतलब गन पाउडर वगैरह होता है वो इसको ज़्यादा रस्सी बनाने की कोशिश करता है ड्यू टू मॉइस्चर। यहाँ क्योंकि नीचे की निस्बत यहाँ मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वेपन रस्टी होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इनको डेली मेंटेन रखते हैं और प्रॉपर तरीके से इनको मेंटेन करते हैं ताकि किसी भी नाकानी सूरत में हमारे जो वेपन है, जो हमारा एक मेन असासा है यहाँ, वो हमारे सही तरीके से काम आ सके। ज़बरदस्त। आपने देखा एक डेमो वेपन को किस तरह से यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस की जाती है और यहाँ ज़रा ज़्यादा दुश्वार होता है वेपन की मेंटेनेंस आम जगहों की निस्बत। आपको किचन दिखाने जा रहे तो ये खाना इन्होंने फ्रोज़न यहाँ पे खाया जाता है, उस तरह कुकिंग नहीं होती। ये आलू गोश्त है, ये फिरनी है और ये टिंड ये खाना है। ये सारा फ्रोज़न यहाँ पे टिंड ये खाना यहाँ पे खाया जाता है। तो ये खाना आप 4-5 दिन तक खा सकते हैं, उससे ऊपर खाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन्हें रोज़ाना यहाँ पे खाना होता है, बहुत मुश्किल काम है। ये बर्फ़ तोड़ रहे हैं जी। ये यहाँ पे ज़ाहिर है पानी नहीं होता, तो पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए इसी बर्फ़ को पिघलाकर इसका पानी बनाया जाता है। ये बर्फ़ तोड़ रहे हैं, इनके पास एक औजार है, एक रॉड है, इससे तोड़ रहे हैं ये बर्फ़ को यहाँ पे। इसे अब बर्तन में डाल के किचन में गलाया जाएगा, वो आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे सिस्टम आप देख रहे हैं, ये मस्जिद का पूरा सामान पड़ा है, ये आपको बाद में दिखाएंगे मस्जिद के अंदर सिस्टम क्या है। तो जरा आपको खाने का दिखा देते हैं जी, खाना किस तरह पकता है, यहाँ पे पानी किस तरह से बनाया जाता है। जी नाज़रीन, हम ये इग्लू के अंदर आ गए, ये किचन है इनका और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बर्फ़ भी पिघलाई जा रही है और खाना भी बन रहा है। आपका क्या नाम है जनाब? कफैतुल्ला सर। कफैतुल्ला साहब, हमें ब्रीफ करेंगे खाना कैसे बन रहा है और बर्फ़ कैसे पिघलाई जाती है। जी क्या फ़ायदा, पैसा बैठ जाए नीचे। पतीले में बर्फ़ ले आते हैं बाहर से बाल्टी में और चूल्हे को ऊपर पतीले में डाल के गरम करके पानी बना के वो इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी और पीने में भी। बाकी इस्तेमाल के लिए भी? जी जी सर। ये कितने टाइम में पिघल जाती है? ये सर कम से कम 30 से 35 मिनट लगते हैं। 30 से 35 मिनट में? खाना कितनी देर में बनता है? खाना सर बन जाता है 2 घंटे में। 2 घंटे में? जी जी। खाने का हमें बता दें, बना के थोड़ा सा किस तरह बना रहे हैं आप। ये खाने का दिखाते हैं आपको डेमो, खाना कैसे बन रहा है। खाना यहाँ फ्रोज़न आता है जी नीचे से, कोई फ्रेश फूड आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये मीट पोटैटो आलू गोश्त है। पानी में गरम करके फिर निकाल के फिर बनाया जाता है। पानी में गर्म करके फिर निकाल के फिर बनाया जाता है, दोबारा पकाया जाता है। दोबारा पकाया जाता है। सही है। जी जी। तो
यहाँ क्या होता है दोपहर के खाने में, रात के खाने में, कि 2 टाइम का खाना किस तरह से होता है? मेन्यू क्या होता है खाने का? सर मेन्यू बना हुआ है हफ्ते का सर। हफ्ते में 1 मरतबा सर चावल होती हैं, उसके अलावा सर मीठे में हलवा हो जाता है, सेवइयाँ हो जाती हैं, इसके अलावा सर और खीर मिक्स भी बनाते हैं सर। नाश्ते में सारा पराठे और ये चिकन आलू हो गया, मटन हो गया सर। तो आटा वगैरह गूंद लेते हैं, इजीली हो जाता है? ताज़ा बनाना पड़ता है सर। ताज़ा बनाना पड़ता है? जी सर, ताज़ा बनाना पड़ता है आटा। और ये ज़्यादा फ्रोज़न खाना यहाँ खाते हैं? जी सर, ज़्यादा यही चलता है। तंग नहीं आ जाते फ्रोज़न खाना खा? नहीं सर, तंग नहीं आती, आदत बन गई? आदत बन गई है सर। सही है जी, फ्रोज़न खाना खाते हैं यहाँ पे जी। ये बर्फ़ पिघलाई जा रही है पानी बनाने के लिए, पीने के लिए भी, खाना पकाने के लिए भी, दीगर इस्तेमाल के लिए। नाज़रीन, यहाँ डिप्लॉयड जो हमारे जवान और अफसरान हैं, ये अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में मौसम या मुश्किलात को बिल्कुल आड़े नहीं आने देते। यहाँ 5 वक्त पर वक्त नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है। ये आप सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे साउंड सिस्टम यहाँ पे रखा है, ये सोलर पे चलता है सारा। और ये मस्जिद है जी इनकी। ये स्पीकर आप देख रहे हैं ऊपर लगे हुए, ये लाउड स्पीकर भी ऊपर लगे हैं। प्रॉपर सिस्टम है। इबादत पे नो कॉम्प्रोमाइज़, फ़राइज़ की अदायगी में नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम लोग जो छोटी छोटी मसरूफियत की वजह से नमाज और दीगर इबादत छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि यहाँ के लोग, ये मिसाल है हमारे लिए एक अच्छी, जिससे हमें सीखना चाहिए कि इन मुश्किलात के अंदर भी इबादत को नहीं छोड़ा जाता। नाज़रीन, जब आपको लाइव दिखा रहे हैं इग्लू की। इग्लू एक ये प्रीफैब स्ट्रक्चर है जी, ये फाइबर होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इग्लू के अंदर लेटे हैं जनाब। या एक इग्लू में कितने बंदे यहाँ पे सो सकते हैं? सर हम इस इग्लू में इजली 4 बंदे सो सकते हैं। वैसे ये हमें 5 बंदों के लिए मिला होता है। अच्छा, 5 बंदों के लिए। तो ये आपका कम्युनिकेशन का भी चैनल चल रहा है, ज़रा ये भी बता दें पीछे बात किस तरह होती है आपकी? सर मैं इधर पोस्ट पर सेकंड सिपा सलार हूँ, तो इसलिए ये मेरे इग्लू में कम्युनिकेशन और टेलीफोन का सिस्टम लगा हुआ है। घर वालों के साथ रब्ता रहता है यहाँ से तवातर के साथ? सर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि हमारे घर वालों से बहुत कम ही बात होती है। लेकिन जब हम मुल्क के दफा के लिए सोचते हैं तो आप यकीन करें हमें घर की याद बिल्कुल नहीं है। अगर दुश्मन ने हमारे मुल्क की तरफ थोड़ी सी भी हकारत की निगाह से देखा तो हम उसकी आंखें चीर के लाएंगे। ज़बरदस्त, जिंदाबाद। खुश कर दिया जी आपने। यही वो जज्बा है कि जिसमें फ़ख्र है पूरी कौम को। और ये आपका रब्ता जो चल रहा है, जो कम्युनिकेशन पे, ये कहाँ रब्ता कर रहे हैं आप? पिछली पोस्टों पे रब्ता कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? सर ये मेरी तमाम अदर पोस्टों पे रब्ता है, तो इनके साथ मैं रब्ता रखता हूँ। और अगर किसी पोस्ट के ऊपर किसी बंदे ने मुझे पैगाम दे दिया है कि सर मेरे घर में, मेरे घर वाले नंबर पे कॉल करके आप मेरे घर की खैरियत दरियाफ्त कर दें, तो फिर इधर से ये मुझे मैसेज रिले करते और मैं घर से खैरियत पूछ के फिर इनको बता देता हूँ। सलार पर 21 नंबर, सलार पर 21। मैंने आपके घर वालों से बात की है, सब खैरियत है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी जज्बे के साथ अपनी पोस्ट पे ड्यूटी करते रहें। और घर वाले सलाम दुआ दे रहे थे। ओवर। नाज़रीन जी, जज्बा आपने देखा, जज्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नाज़रीन, जहाँ डिप्लॉयमेंट का एक इम्पॉर्टेंट मकसद है यहाँ पे वतन अजीज़ का दिफा। और ये देखें आप, ये एक मोर्चा बना है, यहाँ पे एक गन लगी है एंटी एयरक्राफ्ट। ये आगे इन्होंने मोर्चा बनाया हुआ है, ऊपर पाकिस्तान का परचम है, नीचे गन लगी है। इस परचम के दिफा के लिए साथ FCNA का परचम है और इसी वतन के दिफा के लिए यहाँ पे ये डिप्लॉयड हैं। और जब इस परचम को देखते हैं तो इनके हौसले मज़ीद बुलंद होते हैं, इनको मज़ीद हिम्मत मिलती है कि हमने इस परचम को हमेशा सर बुलंद रखना है। इसकी सर बुलंदी के लिए यहाँ पर ये मौजूद हैं और वेदर जो है वो इनके आगे रुकावट नहीं आ सकता। इनके जज्बों को
तोड़ नहीं सका, इनकी हिम्मत को नहीं तोड़ सका, इनके जज्बों को शिकस्त नहीं दे सका। सलाम है इन जवानों को। जिंदाबाद जिंदाबाद। थक गए जी, बड़ा थका देने वाला। पैदल बंदा बड़ा जल्दी थकता है यहाँ पे। हमारा इंटरनेशनल हाइकिंग एंड एक्सपीडिशन कैंप जो कि 18,400 फुट की बुलंदी पर है, यहाँ हमारा जर्नी खत्म पजीर हुआ है। अब हम बढ़ेंगे आगे कंकोडिया की तरफ, वहाँ आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ से हम अभी अब टेक ऑफ करने लगे और आपसे मुलाकात होगी कंकोडिया की तरफ। डोर्स आर लॉक्ड। मुझे ज़रा ऑक्सीजन चाहिए होगी यहाँ पे। सर ऑक्सीजन ज़रा दीजिएगा, ऑक्सीजन दीजिएगा ज़रा। सांस बहुत चढ़ गई थी, थोड़ी ऑक्सीजन लिए तो मैं थोड़ा सा ज़रा तबीयत ज़रा बहाल हुई है। हिम्मत है इन लोगों की जो यहाँ पे मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं, इन मुश्किल हालात में यहाँ पर जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश हैं कि वो एक बड़े पर्पस के लिए यहाँ डिप्लॉयड है, अपनी जान मुश्किल में डाल के यहाँ मौजूद हैं। हमें फ़ख्र है इन जवानों पे। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि नीचे भी साइड पे ग्लेशियर नजर आ, एक व्यू आपको दिखा देते हैं। सर में दर्द शुरू हो गया मेरे तो, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ आपने दुश्मन के साथ तो लड़ना ही लड़ना है, क्लाइमेट के साथ भी यहाँ लड़ना है, यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ लड़ना है। वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरा यहाँ क्लाइमेट का होता है कि ज़्यादा जानें जो आज तक गई हैं वो दुश्मन के हाथों फायरिंग से या किसी क्लैश पे कम गई हैं, वेदर या क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा जाने गई हैं। और अल्लाह इन शोधा की कुर्बानियों को कबूल करे। जी नाज़रीन, वी आर लकी इनफ कि वेदर अब क्लियर हो गया और राइट साइड पे हम आपको K2 दिखा सकते हैं। ये टूवर्ड्स द राइट जो आप ऊपर टॉप देख रहे हैं ये K2 है। नाज़रीन, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये ब्रॉड पीक है। ये ब्रॉड पीक आप यहाँ से देख रहे हैं, ये भी 8,000 फुट से ज़ायद की बुलंदी पर है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं जी, ये K2 है जी। ये आप K2 का नज़ारा कर रहे हैं। वी आर लकी कि इस वक्त वेदर क्लियर है और हम यहाँ से K2 को देख सकते हैं और अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। ये नीचे K2 बेस कैंप है जी, ये सामने जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से चढ़ के ऊपर एक्सपीडिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और टॉप पे आप देख रहे हैं K2, ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं नीचे एस्कॉम का टावर नाज़रीन आप देख रहे हैं, जो एस्कॉम ने यहाँ लगाया है 4G कनेक्टिविटी के लिए, K2 बेस कैंप के लिए। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि K2 बेस कैंप पे SCO का यहाँ पे 4G अवेलेबल होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल क्लाइंबर जहाँ पे आते हैं एटलीस्ट वो पीछे रब्ता कर सकते हैं। बड़ी अचीवमेंट है ये। ये नाज़रीन हमारा टच डाउन हो रहा है, हम लैंडिंग कर रहे हैं कंकोडिया पोस्ट पर। ये हमारा टच डाउन हो गया, हमने लैंडिंग कर ली सेफली। अब आपको चल के हम कंकोडिया की पोस्ट दिखाएंगे। नाज़रीन, हमने कंकोडिया पोस्ट पे लैंड कर दिया। कंकोडिया एक
पॉइंट है, कंकॉर्डिया व्यू पॉइंट इसे कहते हैं, जहाँ से 4 8,000ers आपको नज़र आती हैं यहाँ से, और 2 तो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं जिनमें K2 और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन है ब्रॉड पीक, फिर कशाब्रूम और कशाब्रूम 1 और 2 यहाँ से नज़र आती हैं। तो ये एक बड़ी अहम पोजीशन है जहाँ पे हमारी फ़ौज बैठी है, हमारी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है। ये सामने कैंप है जी, अब देख रहे हैं, मैं आपको ज़रा घुमा के दिखा देता हूँ। ये सामने पोस्ट है जी, ये नीचे पोस्ट है, एक लूज लगे हुए हैं। ये सतह समंदर से तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर ये पोस्ट है। सब ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर हमारी आर्मी यहाँ बैठी है इन हालात के अंदर। और ये जवान जो है ये टोटल पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं अपने आप को एक्लेमेटाइज करने के लिए, जिस टाइम हम आपको पहले बयान कर चुके हैं ये फिनोमेना क्या है। तो यहाँ हम पहुँचे अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, हम कंकॉर्डिया आ गए जी। और कंकॉर्डिया में जो आपकी पोस्ट है, पोजीशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ K2 बेस कैंप सामने है, और इसके अलावा जो ब्रॉड पीक है उसका भी यहाँ से बिल्कुल सामने बेस कैंप है। तो आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं यहाँ पे? हमारी इधर जिम्मेदारियाँ, जो इधर से पार्टी आती है K2 के लिए, वो इधर स्टे करती है, स्टे करने के बाद वो आगे शमा पोस्ट पे जाती है। आप बताइएगा जी, मुश्किल है यहाँ स्टे? यहाँ सर मुश्किल तो नहीं है इतना, लेकिन हम जो इतने अच्छे से रह रहे हैं हमारी तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो नया बंदा आता है सर उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारा जो काम है सर, जो पार्टियाँ आती हैं, हमारी फौजी पार्टियाँ आती हैं, जो डिप्लाई होना होता है, उनको सर हम लेके आते हैं और जिस हमें उनको आगे शमा तक छोड़ के आते हैं सर, छोड़ के आते हैं अगली पोस्ट। और जो अगर सिविल कोई आता है तो सर उनकी सर इधर कोई टी ब्रेक वगैरह करवा दी है। और जो आते हैं यहाँ पे कोपेमा आते हैं, उनका क्या होता है तरीका का? वो सर आते हैं सर, उनका इधर आगे कैंप है सर, इधर वो रहते हैं, इधर से फिर सर वो आगे सर जाते हैं K12 सर। उन्हें भी आप फैसिलिटेट करते हैं? जी सर, उनको टी ब्रेक वगैरह करा दी, पानी वगैरह पिला दी। ज़बरदस्ती। तो अभी हम आपकी पोस्ट पे जा रहे हैं, ताकि आपकी पोस्ट देखते हैं जी। नाज़रीन, जहाँ ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट तो है, वो तो यहाँ बैठे डिफेंस के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ सपोर्ट करने के लिए जो पाक फ़ौज के दीगर जो शोबाजात हैं, उनका किरदार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा कॉम्बैट ट्रुप्स का यहाँ पे है, जिसमें आर्मी मेडिकल कोर है, उनके डॉक्टर्स यहाँ पे, उनके नर्सेज यहाँ पे मौजूद होते हैं, मेल नर्सेज उनके, जो यहाँ किसी भी किस्म की मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसको फौरी तौर पे वो लुक आफ्टर करते हैं। सिग्नल्स जो हैं, ये देखें, इन्होंने इस बर्फ़ के अंदर, इस हाइट के ऊपर ये अपना कम्युनिकेशन का इन्होंने नेटवर्क बिछाया हुआ है, और ये हर पोस्ट टू पोस्ट कम्युनिकेशन के लिए, पीछे कम्युनिकेशन के लिए, और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो इनका होता है वायरलेस सेट्स, उससे भी इनका पोस्ट टू पोस्ट कम्युनिकेशन रहती है। ये एक चैनल पे रिलाई नहीं करते, 2-3 डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे ट्रुप्स ने रखे होते हैं। लेकिन ये देख लें, ये बड़ा एक फिज़िकली जो आप देख रहे हैं कि ये तारें डल के गई हुई हैं आगे तक, कहाँ ये 22,000 फुट की बुलंदी तक ये तारें डाल के ले गए, जहाँ इंसान का अपना चलना मुश्किल है। ऐसे में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे पहुँचाना और इसे डिप्लॉय करना यकीनी तौर पे एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके साथ साथ जो इंजीनियर्स कोर है, वो यहाँ पे सारे रास्ते बनाने, यहाँ इन ट्रुप्स का आना जो है उसको मुमकिन बनाना, रास्ते बनाना, वो भी एक बहुत बड़े क्रेडिट का काम है। तो सारे शोबों का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैट ट्रुप्स के साथ साथ जो उन्हें सपोर्ट करते हैं दीगर शोबाजात आर्मी के। तो आप थक गए जी, ज़रा बैठ लें, सांस बहुत फूल गई है। यहाँ का 4 कदम चलना बाकी 25-30 कदम चलने के बराबर है। जल्दी बंदा थकता है। आम हालात में आप 100 कदम चल रहे हैं, यहाँ 10-20 कदम चल रहे हैं, बहुत सांस फूल जाती है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। बस रेस्ट करते हैं, फिर आपको दीगर चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे ज़रा। नाज़रीन, हम पहुँचे हैं कंकॉर्डिया पोस्ट पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यहाँ से K2 बेस कैंप बिल्कुल इसके साथ है, और जो ब्रॉड पीक है उसका बेस कैंप भी यहाँ से करीब है। तो एक तो इस पोस्ट की अहमियत यह है कि जो ट्रुप्स नीचे से मूव करते हैं ऊपर सैडल या लगारी पोस्ट की तरफ 22,000 फुट तक जाते हैं, उन्होंने एक दिन में
एक लिमिटेड फासला होता है जो उन्होंने तय करना था, मुख्तस फासला, मखसूस फासला। तो अभी ये लोग यहाँ पे जो पोस्ट है, ये पिछली पोस्ट जो गोरेटू है वहाँ से यहाँ तक आते हैं पैदल चल के, यहाँ से फिर स्टे करते हैं, स्टे करके फिर ये आगे जाते हैं जो मज़ीद पोस्टें आगे इंटरनेशनल हाइकिंग और एक्सपीडिशन कैंप जो है IHEC की तरफ जाते हैं 18,000 पे, फिर वहाँ से आगे सैडल और नगारे की तरफ। तो ये पोस्ट जो है ये देख रहे हैं आप, ये इग्लूज यहाँ पे लगे, बर्फ़ होती है चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये इग्लूज के अंदर रहते हैं। कैंपिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, कैंप्स नहीं रख सकते, वो उड़ जाते हैं, बर्फ़ के साथ दब जाते हैं। यहाँ पे अगर ब्लिजर्ड्स वगैरह भी आ जाए स्नो के, तो फिर भी ये अपने आप को इनके अंदर महफूज कर लेते हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं मुकम्मल, ये बीच में छोटी सी वैली है, इसके चारों तरफ जो है बर्फपोश पहाड़ है, साथ ही छोटा सा पानी का तालाब भी है, बिल्कुल जम गया। आप देख रहे हैं ऊपर, आप पहाड़ियाँ देखें, मैं आपको 360 घुमाता हूँ, मेरे कैमरा मैन लुकमान आपको 360 दिखाएंगे। इधर भी पहाड़ी है, सामने भी आप देखें, चारों तरफ से बर्फपोश पहाड़ियों में ये प्यालानुमा एक वैली है बीच में, उसके चारों तरफ बर्फपोश पहाड़ियाँ हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं इस चोटी के पीछे केटू है, और सारी स्नो कैप हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स है ये। और यहाँ अभी हमें बताया गया है कि एक पार्टी मूव होके आई है, वो सुबह चली है नीचे से गोरेटू से, वो यहाँ पहुँचने वाली है। तो यहाँ इस पोस्ट पे 2 एहलकार यहाँ मौजूद हैं जो उन्हें वेलकम करेंगे। आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी यहाँ पहुँचने वाली है, अभी कितनी देर में अंदाज़ा पहुँच जाएगी? तकरीबन पहुँच जाएगी 5-7 मिनट में। अच्छा, तो हम उसका वेट करते हैं जी, पार्टी का पार्टी पहुंची, उसको दिखाते हैं आपको यहाँ वेलकम इस पोस्ट पे कैसे किया जाता है पार्टी को। ये नाज़रीन एक पार्टी जो कि गोरेटू से चली है, कि यहाँ पहुंच चुकी है कंकॉर्डिया पे, यहाँ इन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ से एक उनके सीनियर एक दूसरे को मिल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं कि खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँच गए ये सब। नाज़रीन ये आपने देखा है कि किस तरह से पार्टी जो सफ़र करके यहाँ पहुँचती है शाम में, उसे यहाँ रिसीव किया जाता है। ये बैठेंगे यहाँ, इनकी खातिर तवाज़ो की जाएगी चाय के साथ, खाने के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कैसा रहा जी सफ़र? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल बेहतरीन जी, अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हम खैर खैरियत से पहुंच गए। अभी जिधर हम पहुंचे हैं ये कनकाडिया पोस्ट है, यहाँ एक रात का स्टे करेंगे और यहाँ से फिर आगे हम जाएंगे शमा पोस्ट पे। शमा पोस्ट पे भी हमारा एक रात का स्टे होगा। उसी तरह चलते चलते फिर हम HIC पे पहुंच जाएंगे। HIC पे जब पहुंचेंगे वहाँ पे हमारा 6 नाइट का स्टे होगा। वहाँ पे हम स्टे करने के बाद जाएंगे नवाज़ कैम्प में। नवाज़ कैम्प में हमारा 1 नाइट का स्टे होगा। वहाँ से हम मूव करेंगे और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सैडल पे पहुँच जाएंगे। आज से कोई 7-8 दिन बाद इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हफ्ते बाद तकरीबन। सैडल आपकी मंजिल है कि लास्ट मंजिल जो हमारी है वो सैडल है। 21,400 21,400 उसकी हाइट है। ज़बरदस्ती सैडल पे ये जाएंगे। यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनको अभी चाय और बिस्किट वगैरह आगे इनके लिए रखे गए और बाकी भी इनका यहाँ खाना भी होगा। तो इनिशियली ज़रा इनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है, इनको पहले पानी पिलाया जाएगा, चाय और बाकी चीज़ें, और ये इनकी रिहाइश के लिए ये तमाम किया गया। इग्लूज़ है यहाँ पे। ये रिहाइश भी आपको कुछ, ये इनका राशन डिपो है जी, राशन जहाँ डंप किया जाता है, आपको दिखाते हैं ज़रा। ये राशन डिपो है जी, यहाँ पूरे साल का राशन डंप कर लिया जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा ही है भाई साहब? बिल्कुल जी ऐसा ही है जी, यहाँ पूरे साल का राशन डंप कर दिया जाता है। आटा है, चावल है, दालें हैं। नाज़रीन कंकॉर्डिया से हम अब आगे निकल रहे हैं यहाँ से वापस। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ के, हमने जो सारे मनाजिर आपको दिखाया, सारी यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई कि कितना मुश्किल होता है इन ट्रूप्स के लिए यहाँ पहुँचना और यहाँ पहुँचकर इनकी डिप्लॉयमेंट, यहाँ ज़िंदा रहना, ज़िंदगी गुजारना एक बहुत ही मुश्किल काम है।
मेरे जैसे बंदे के लिए तो नामुमकिन है जी यहाँ रहना। बिल्कुल मैं कुछ देर के लिए आके देख लिया, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है और तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। बहरहाल आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। तो इसी के साथ हम यहाँ से इन सब जवानों से इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सही सलामत अपने घर वालों के पास जाएँ। और आप मादर वतन का जो दिफा कर रहे हैं इसके लिए हमारी तरफ से भी हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है। ज़िंदा रहें, सलामत रहें, इसी तरह से खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे जी। खुदा हाफिज़। और एक नारा लगाते हैं जी मिलकर ज़रा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक-अरबी जिंदाबाद, पाक-अरबी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, सियाचिन में बैठ के एक नज़्म में जो हमारे पाक फ़ौज के अफसरान और जवान हैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये नज़्म पाक फ़ौज के मेजर रिटायर्ड शहजाद नैयर ने लिखी है और इसमें वो लिखते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जी नफस कोई नहीं रहता, सिवाय कारवाने सख्त जाके राह नवरदों के, जो अपनी सरजमी दुश्मन के कदमों से बचाने को इन ऊंचे कोहसारों बर्फजारों पर उतर आया। मेरे ये नौजवान साथी कि जिनके अज़्म का परचम हिमालय से भी ऊंचा है, ये बर्फानी फिजाओं में मुखालिफ सिमत से आती हुई हवाओं से भी लड़ते हैं। ये बर्फानी फिजाओं में मुखालिफ सिमत से आती हुई फिजाओं से भी लड़ते हैं। दिलों में ये इरादा है वतन का नाम ऊंचा हो, हमारा मान ऊंचा हो।